हैं, खासकर राजस्थान और यूपी के जिलों का हमको कुछ पता चला था, और एक आंध्र प्रदेश में वहाँ की पुलिस की टीम भी आ चुकी, क्योंकि एक हमारे यहाँ की कंपनी आंध्र प्रदेश में उसने चीट किया था और वहाँ पे भी उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। ये कंपनियां अधिकतर एलाइड के नाम से काम शुरू कर देती हैं, तो एलाइड के चलते चलते क्या चिटफंड भी करती हैं, पैरा बैंकिंग भी करती हैं, रियलिटी भी करती हैं? देखिए, इनका कंपनीज के नाम, हर कंपनी कई रूप बदल लेती है अपने, और इसका कारण यही रहता है कि अगर एक कंपनी पे कार्रवाई हो तो दूसरे नाम से चालू हो जाती है। अधिकांश ने कहीं फूड्स में भी काम किया हुआ है, कोई मीडिया का भी चैनल खोला हुआ है, रियल एस्टेट भी किया हुआ है, तो इन्होंने अलग अलग स्वरूप के काम किए हुए हैं, और उसमें उसका कारण वही है कि फ्रॉड को मल्टीपल फेसेस में रखना, ताकि उनका डिटेक्शन मुश्किल हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने लोगों को ग्वालियर में चूना लगाया गया, पूरे ग्वालियर संभाग में? देखिए, अभी तक हम लोग अगर अपने यहाँ की शिकायतों से ही देखें तो करीब हमारे यहाँ 14,000 डिपॉजिटर्स की कंप्लेंट आई है, और अभी तक हमने लगभग अनुमान लगाया 40 करोड़ से अधिक राशि की डिमांड उन्होंने की कि हमको वापस लौटाया जाए। इसमें हमने जो अभी तक प्रॉपर्टी कुर्क की है, लगभग 170 से अधिक प्रॉपर्टीज हमने कुर्क की हैं जो ग्वालियर जिले में थी, और उनकी वर्थ भी करीब 100 करोड़ से ऊपर की है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि कम से कम हम लोग को जो डिपॉजिटर्स कंप्लेंट कर रहे हैं उनको हम इस एक्ट के प्रीव्यू में उनको उनके प्रॉपर्टीज का, उनके डिपॉजिट्स वापस लौटाएं। और अभी भी जो बड़ी चुनौती वो यही है कि जो इनके डायरेक्टर्स वगैरह हैं, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए प्रकरण सभी पे दर्ज हैं, और ये सभी लोग अभी फरार हैं, और पुलिस के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है। और अभी जो जानकारियां कुछ मिली थी दिल्ली और दूसरे स्थानों की, वहाँ रेड टीम्स भी गई थी, और कुछ ऐसी सूचनाएं मिल रही कि इन लोग देश छोड़ने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोग इस बात पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि इनके पासपोर्ट्स वगैरह पे सीज किया जाए, और ऑनरेबल कोर्ट से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे इस बारे में। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे स्टार संवाददाता ब्रजेश राजपूत का। ब्रजेश, अभी आपकी जो बात है कलेक्टर जी से हमने देखी, आकाश त्रिपाठी के साथ आपकी जो बातचीत है वो हमने देखी, इसे देखकर यही लग रहा है कि अब इन फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। निश्चित अक्षय, सबसे बड़ी बात यही है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में करोड़ों रुपए कमाए हैं, उगाही की है, तो इनको कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि इन्हीं को पकड़ने के बाद पता लगेगा कि इनकी प्रॉपर्टी पूरे देश में या पूरे मध्य प्रदेश में कहां कहां फैली हुई है। दरअसल इन्होंने पता लगा है कुछ दूसरे स्टेट्स में भी होटलें खोली हुई हैं, वहां कॉलोनी काटी हुई है, वहां प्लाट लिए हुए हैं, महंगी महंगी इनके पास गाड़ियां हैं। तो कैसे इन सबको शिकंजा कस के इनको काबू में लाके इनकी जो प्रॉपर्टी है कुर्क की जाए, और जो आम जनता जिसका पैसे से इन्होंने ये ऐश किए हैं, इन्होंने जो गाड़ी कमाई को चूना लगाया है या अपने जो सारे ऐशो आराम में खर्च किए हैं, वो उन सब तमाम चीजों को कैसे, जबकि इन जनता को पैसे लौटाया जाए, इसके लिए बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने। एक खबर ये भी प्रशासन को मिली कि सारे डायरेक्टर चूंकि बहुत अमीर हो गए हैं बहुत जल्दी, तो ये सारे लोग विदेश भागने की फिराक में हैं, क्योंकि ग्वालियर के बाहर भी इन पर दबिश दी गई है पुलिस की, मगर फिलहाल ये कहीं पकड़े नहीं गए हैं। तो यही कोशिश प्रशासन कर रहा है कि इनके जो पासपोर्ट्स हैं वो उनको सीज किया जाए, उसके लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। तो इनके जितने लोगों के नाम है, तकरीबन 90 से ज्यादा लोग हैं जो डायरेक्टर्स हैं, इनमें से यदि किसी का जिसका भी पासपोर्ट हो, उस पासपोर्ट को सीज करने की कार्यवाही भी कोर्ट की इजाजत से सरकार करने जा रही है। तो कोशिश यही हुई कि ये सारे लोग जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, वरना ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। इससे ये भी पता लगेगा कि इनके किस किस प्रदेश में कहाँ कहाँ पे सारे काम धाम चल रहे हैं, जिससे कि इन सबको पकड़ के इन सारी संपत्ति सीज करके आम जनता को उसका पैसा लौटाने की कोशिश की जाए। जी धन्यवाद ब्रजेश इस सारी जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों के बड़े अधिकारी अंडरग्राउंड तो हो चुके हैं, लेकिन कहीं देश से फरार ना हो जाए, इसके लिए ग्वालियर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ग्वालियर में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा, 11,000 लोगों ने 33 कंपनियों की शिकायत की थी, और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। शिकायत के बाद कलेक्टर ने कंपनियों की जांच कराई, और शुरुआती जांच में ही 33 में से 20 कंपनियां फर्जी साबित हुई। बाद में 2 और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और अब तक 33 में से कुल 22 कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है। फर्जीवाड़े पर फंदा जो है वो डलता जा रहा है। 22 फर्जी कंपनियों में से PACL जैसी बड़ी कंपनी भी शामिल है। करीब 1,000 करोड़ का घोटाला किया है इन कंपनियों ने। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में। बाकी जो भी लोग फरार हैं उन पर 2,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। देश के दूसरे राज्यों में भी कंपनियों का जाल फैला है। जानवरों और जमीन के नाम पर लोगों को ये ठगते थे।
एजेंट और अधिकारी फरार चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गाय, भैंस और जमीन में निवेश के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाली कई कंपनियों के राजनेताओं से रिश्तों का खुलासा हुआ है। ग्वालियर में जिन चिट फंड कंपनियों ने लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट लिया, उसमें कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्हें नेताओं का संरक्षण मिला हुआ था। ग्वालियर में गरिमा रियल एस्टेट नाम की जिस कंपनी पर कार्रवाई हुई है, उसके मालिकों में से एक राज्य की शिवराज सरकार में गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का दामाद है। ये है ग्वालियर के थाटीपुर इलाके का गरिमा रियल एस्टेट का दफ्तर। इस दफ्तर को कुछ दिनों पहले सील कर दिया गया है। इस दफ्तर के लोग भी रियल एस्टेट का धंधा करने के नाम पे लोगों से चिट फंड कंपनी का काम करते थे, लोगों से पैसा उगाते थे। इस कंपनी के मालिकों में से एक हैं बालकिशन कुशवाहा। ये बालकिशन कुशवाहा वही हैं जो मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के दामाद हैं। इनकी 14 तारीख को कुशवाहा जी की बेटी से शादी हुई है और इनका नाम भी FIR में है। इनके खिलाफ भी 2000 रुपए का इनाम घोषित है, मगर आरोप लगने के बाद से ये शख्स भी लगातार फरार हैं। ग्वालियर में फर्जीवाड़ा करने वाली एक और कंपनी है KMG, जिसके मालिक संतोषी सिंह राठौर हैं, जो BJP नेताओं के करीबी हैं। हम जिस KMJ कंपनी के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, इस KMJ कंपनी के जो मालिक थे, उनका जो फैंस क्लब था, उसके अध्यक्ष उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बनाया हुआ था। पूरे ग्वालियर शहर में कई जगह उनके नरोत्तम मिश्रा के फोटो लगे हुए थे। मिश्रा जब चाहे इनके प्रोग्राम्स में आते थे, साथ ही मुख्यमंत्री को भी लाते थे और ये जनता के पैसों पे ऐश करने वाली इन कंपनियों के मालिक अक्सर ऐसे प्रोग्राम्स करते थे जिनमें बड़े बड़े नेता तो आते ही थे, साथ में फिल्म अभिनेता भी आते थे। गाय, भैंस और जमीन में निवेश के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाली इन कंपनियों के राजनेताओं से रिश्ते कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन कंपनियों के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो चुके हैं। नेताओं से रिश्तों का फायदा उठाकर ये कंपनियां सालों से मध्य प्रदेश में लोगों को ठग रही थी। इन फर्जी कंपनियों से नेताओं के रिश्तों की बात सामने आने के बाद राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। इसमें 2000 रुपए की इनामी है, कोई गिरफ्तारी करोगे? जो भी होंगे, इस सरकार ने ये तो सिद्ध कर दिया कि कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। स्टार न्यूज़ आपको रखे आगे।